हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम, हम हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं भोलेनाथ की नगरी उज्जैन, जो कि हमारा बहुत पहले का ड्रीम है बट अब जाके फाइनली पूरा हो रहा है। तो हमारी दिल्ली से ट्रेन है और हमें बहुत मन था उज्जैन जाने का, बट अब फाइनली हम वहाँ पर पहुँच गए हैं और यहाँ हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का। अपनी हस्बैंड अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेम डे छुट्टी नहीं ली थी। हमें वहाँ 4 से 5 दिन घूमना था, मंदिर के दर्शन करने थे, तो उन्होंने तभी की छुट्टी ली और सोचा कि हम जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा जो वर्क है हो जाएगा, छुट्टी ना ही लें, तो वो उन्होंने नहीं ली। और यहाँ पर मैंने कुल्फ़ी खाई तो मुझे ओके ओके लगी, कुछ ज़्यादा खास नहीं थी। ट्रेन में तो ऐसे ही खाना मिलता है यार, बिल्कुल बकवास सा। और यहाँ मैं अपना घर का खाना ले गई थी तो मैंने यहाँ पर खाना खाया और अपनी रात ऐसे ही काटी, मतलब बैठ के उठ के इस तरह से। और फाइनली हम सुबह हो गई थी और हम पहुँचने वाले थे। तो फिर हमने यहाँ पर वेट कर रहे थे, वेट नहीं हो रहा था, लग रहा था जल्दी पहुँच जाएँ जल्दी पहुँच जाएँ। और हम आ गए भोलेनाथ की नगरी उज्जैन। पहुँचकर इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। भोलेनाथ की नगरी ऐसे चमक रही थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा तो आने का मन नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था बस मैं यहीं रहूँ, इतना वहाँ पर अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बहुत जयकारे लगाए और बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती की और भोलेनाथ ने हमें इतने अच्छे दर्शन दिए, इतने अच्छे दर्शन दिए, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर हम चल दिए थे महाकाल मार्ग की तरफ और हमने यहाँ पर रूम ले लिया था, क्योंकि रूम लेने के बाद हमने अपना सारा सामान रूम में रख दिया। उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि हमें सिप्रा घाट, राम घाट जो है वहाँ का, वहाँ पर स्नान करना था। स्नान करने के बाद हमें महाकाल बाबा के दर्शन करने थे और ये मंदिर था यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पर ये मम्मी को स्नान करवा रहे हैं, तो इन्होंने भी स्नान कर लिया था, मम्मी ने भी कर लिया था और मैंने भी कर लिया था। यहाँ पर हम रेडी हो गए। घाट पर स्नान करना, उसके बाद वहाँ पर तैयार होना बड़ा डिफ़िकल्ट बात है, बट हम लोगों ने जैसे तैसे मैनेज कर लिया। और यहाँ पर हमने अपने टीके वगैरह जो लगवाने थे तो वो लगवाए, अपना तिलक वगैरह लगवाया सभी ने। और यहाँ पर इनका फ़ोटो शूट चल रहा है माँ बेटे का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पर प्रसाद लिया, बैठे थोड़ी देर यहाँ पर बैठे, फिर यहाँ पर थोड़े से और लोग थे, उनका हम वेट कर रहे थे, तो वो पीछे रह गए थे थोड़ा सा, तो मैं यहाँ पर बैठ गई थी। उसके बाद फिर हम चल दिए। यहाँ पर हमने प्रसाद खरीदा और जो कमल का फूल था वो चढ़ाया जाता है वो लिया। इन सब चीज़ों को लेके हम बाबा के दर्शन के लिए चल दिए थे। और वहाँ पर फ़ोन अलाउ नहीं था अंदर, आप मतलब चेकिंग होती है, इतनी हार्ड चेकिंग नहीं थी। हाँ, जो ले जाना चाहे वो ले जा सकते थे, बट हम नहीं ले गए क्योंकि रूल होता है यार। कहीं पर सिक्योरिटी लगी है, वो आपको मना कर रही है तो आप उनकी बात को मानो। तो ये आपका दर्शन करने गए हो, आप इन चीज़ों का ध्यान रखो कि हमारी वजह से कोई वहाँ पर तकलीफ़ ना हो, किसी को कोई दिक्कत ना हो, हमेशा ये सोचना चाहिए। तो हम फ़ोन अंदर नहीं ले गए थे, हमने अपना फ़ोन जमा कर दिया था। तो यहाँ पर अपने लाइन में लगे, लाइन में लगने के बाद आपके सारे फ़ोन जमा हो जाएंगे। तो इस तरह से मेरे भी फ़ोन एंड पर्स सब कुछ जमा हो गया था। फिर हमें दर्शन हो गए और हम यहाँ पर बैठे थे, अपनी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत सारे लोग थे, फिर हमने टैक्सी बुक कर ली थी, पूरी टैक्सी बुक हो गई थी हमारी। फिर हमने यहाँ पर मंदिर पहुँच गए थे। ये मंदिर गणेश जी का मंदिर है, यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ थी और यहाँ पर तो मुझे अच्छे से दर्शन हो गए। उसके बाद ये वाला मंदिर था, यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत भयंकर वाली भीड़ थी, बट मैंने जैसे तैसे दर्शन कर लिए और आप लोग भी कर लीजिए यहाँ के दर्शन। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ, बहुत मुश्किल था दर्शन करना। फिर हम लोग पहुँच गए थे काल भैरव मंदिर में। काल भैरव मंदिर में हमें 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ा। भीड़ इतनी थी कि लग रहा था सबसे पीछे मैं ही हूँ, इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। और धूप बहुत भयंकर वाली थी, इस तरह के पर्दे उन्होंने लगा रखे थे, थोड़ी सी धूप बच रही थी, बट कहीं कहीं पर नहीं लगे थे, तो बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी और हमें इतना चलना पड़ा बहुत ज़्यादा। तो काफ़ी दिक्कत के बाद हमें 5 से 6 घंटे लग गए थे उनके दर्शन करने में। फिर हम फाइनली उनके मंदिर में पहुंच गए और यहाँ पर अपने पहुंचने के बाद यहाँ पर भी फ़ोटो लेना मना था, बट हमने थोड़ा सा, सभी कैमरे अपने लगाए थे तो हमने भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर जी काल भैरव जी हैं, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद हम फिर चल दिए थे। हालत मेरी इतनी ख़राब हो रही थी वहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ज़्यादा धूप, हमारे मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से ज़्यादा धूप
वहाँ पर इतनी भयंकर धूप थी, 9 बजे वहाँ पर इतनी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत है सच्ची में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर हम यहाँ पर पहुँच गए थे मंगलनाथ मंदिर में। मंगलनाथ मंदिर में भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पर वो लोग आते हैं जो मंगली होते हैं, वो लोग आते हैं। तो काफ़ी कपल यहाँ पर थे, जो जोड़े लोग होते हैं, बहुत सारे जोड़े यहाँ पर बैठे थे जिनकी पंडित जी पूजा करवा रहे थे। उनका मंगल दोष हटाया जाता है, जो भी होता है। तो वहाँ पर काफ़ी पूजा हो रही थी और यहाँ के मंदिर की भी काफ़ी मान्यताएं हैं इस तरह से। तो यहाँ के भी हमें दर्शन काफ़ी मुश्किल से हुए, बट हो गए, क्योंकि भीड़ बहुत थी। हर एक मंदिर में इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट बाबा की ऐसी कृपा थी कि हमें सभी मंदिर के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तो ये मंगलनाथ मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैंने इसलिए कैप्चर किया है कि सभी लोगों को घर बैठे दर्शन हो जाएं। तो हमें तो जाकर हुए, बट आप लोग घर बैठ के कर लीजिए, जब जाना हो तब चले जाना। तो यहाँ पर ये मंगलनाथ का मंदिर है। सो गाइज, हमने बहुत मुश्किल से, हमें आज का दिन तो हमारा गुजर गया जैसे तैसे। फिर हम आ गए थे, मैं बहुत तेज़ भूख लगी, तो यहाँ पर हमने खाना खाया। यहाँ पर खाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता है, मुझे ऐसा लगा। मुझे यहाँ के खाने में कोई टेस्ट नहीं लगा, बट खाना था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। बस हमें लग रहा था हमें जैसे तैसे दर्शन हो जाएं। नेक्स्ट पार्ट आप मेरा ज़रूर देखें। बाय।